जी, कल देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी का फोन आया था इस विषय को लेकर। कल उनकी भाजपा की शायद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद ही उनका मुझे फोन आया समर्थन के लिए, जहाँ पर उन्होंने इस बात को कहा कि भाई हम तो अभी भी आपको एनडीए का हिस्सा मानते हैं। बहरहाल चर्चा का विषय वो नहीं है। मेरे लिए ये ज़्यादा बड़ी चर्चा का विषय था कि मैं दोनों प्रत्याशियों को देखना चाहता था कि भाई एनडीए की तरफ से कौन है और महागठबंधन में यूपीए की तरफ से कौन आता है सामने। तो वो दोनों प्रत्याशियों के व्यक्तित्व को देखकर ही पार्टी अपना फैसला लेती। पर जिस तरीके से राजनाथ जी के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी का नाम बताया गया, तो पार्टी के लिए ये फैसला लेना कठिन नहीं था कि हमारा समर्थन उन्हीं को जाता। भाई इस बात को मैंने निरंतरता में स्पष्ट किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास फिलहाल अकेले चलो की रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का नीतिगत समर्थन समय समय पर विभिन्न गठबंधनों के लिए रहा है और वो रहेगा। पर आज की तारीख में पार्टी के संगठन को मजबूत करना, अपने जनाधार को बढ़ाना, ये हम लोग की प्राथमिकता है। 2024 के लोकसभा के चुनाव हो या संभवतः नहीं यकीनन जो मध्यवर्ती चुनाव होंगे बिहार में, उस वक्त गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा, ये चुनाव की अधिसूचना आने के समय पर यह तय किया जाएगा। पर तब तक पार्टी अकेले चलो की रणनीति पर काम कर रही है। समय समय पर जब ऐसे बड़े फैसले लेने की जरूरत होगी, भाई जातीय जनगणना पे हम लोग का समर्थन पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। संजोग की बात यह है कि एक ही गठबंधन में होने के बावजूद दोनों में विरोधाभास था। भाजपा बाद में जरूर उनके साथ आई, पर पहले तो विरोधाभास था। तो जब ऐसे फैसले लेने की जरूरत आएगी तो ये फैसला इसलिए नहीं क्योंकि ये एनडीए की प्रत्याशी है। अगर इस बात को मैं प्रमुखता से बोलता हूं, अगर ये यूपीए की प्रत्याशी होती तो संभवतः हमारा समर्थन इनको उस तरफ भी जाता, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से ये आती है और जो इनकी कार्यशैली इनकी रही है, इनका कार्यकाल जिस तरीके से रहा है, इनका अनुभव जैसा रहा है और इनकी काबिलियत जैसी रही है, तो पार्टी ने इनको समर्थन देने का फैसला लिया। क्या चिराग पासवान अभी भी एनडीए का हिस्सा हैं? क्या चिराग पासवान को किसके बदौलत एनडीए का हिस्सा माना जा रहा है? किस वजह से उनको बिहार एनडीए से अलग किया जा रहा है? क्या चिराग पासवान राष्ट्रीय स्तर पे एनडीए का हिस्सा है? क्योंकि चिराग पासवान ने अपनी प्रेस वार्ता में आज बात करते हुए कहा कि हमने राजनाथ सिंह से कल बात की, जो राजनाथ सिंह के भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक थी और राष्ट्रीय लेवल की बैठक थी। उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सारे वो सीनियर लीडर मौजूद थे कल बैठक में। पर चिराग पासवान ने एक बड़ी बात कह दी है कि हमने जब राजनाथ सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो अभी भी मानते हैं कि आप एनडीए के हिस्सा है। चिराग पासवान ने सीधे सीधे कहा कि आज भी कल जब बात हुई राजनाथ सिंह से तो उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि हम आज भी आपको एनडीए का हिस्सा मानते हैं, पर बिहार में उनको अलग रखा गया है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दबाव है? जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रखर होकर के चिराग पासवान हमलावर रहते हैं हर एक उनके नीतियों पे, हालांकि कुछ नीतियां इन्हें या फिर जातिगत जनगणना हो, जब शराबबंदी शुरुआती में फैसला हुआ था तब शराबबंदी के मसले पर उन्होंने समर्थन दिया था, पर नीतीश कुमार पर चिराग पासवान लगातार हमलावर रहते हैं और उसके लेकर के कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वजह से चिराग पासवान को एनडीए से अलग किया गया है। तो क्या एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार से डरी सहमी है? ये तो सवाल उठता ही है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार की कार्यशैली रहा है, एनडीए के कई नेता भी नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर चुके हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर चुके हैं कि किसी का नहीं चलता है नीतीश कुमार के आगे। तो क्या चिराग पासवान अभी भी एनडीए का हिस्सा है राष्ट्रीय लेवल पे? तो इनमें देखने वाली बातें होगी कि आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।